बाबा से संतों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। यहाँ जितने शिक्षित वर्ग के हमारे बाबा चाचा, हमारे परिवार के जितने लोग, ये कोई बिरादरी की जगह नहीं है। यादव जी की जगह है, शर्मा जी की जगह है, हरिजन की जगह है, श्रीवास्तव जी की जगह है, पासवान की जगह है, बाबू साहब की जगह है, और वही में पंडियो जी का मिला लो। हमने के सब जने की जगह बाकी ना। वीरेंद्र बाबा एक आदमी के लिए तो कथा है नहीं। अपनी कथा में तो महाराज 50,000 1-1 लाख लोग बैठ जाते हैं। ये तारीफ नहीं है। आपके बगल में ही बिशुनपुरा, यहाँ है जो पुलवा के बगलिया में पड़ा था, बिशुनपुरा ना जी, इन्हें पड़ा था। पर साल हमारी कथा रहे, रात को एक थाना की पुलिस वहां आती थी तो कथा हो पाती थी। जो लोग आएंगे पूछिएगा, मेरा रात में प्रवचन होता था। आपके बगल में यहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी होगी, और कहीं खड़ा होने का जगह नहीं होता था कि पब्लिक कहां। इसके दूना पंडाल वो बना था। कोई यादव जी प्रधान है, क्या नाम उनका देखिए, दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है। इतनी बेहतरीन जग हुई कि क्या कहें हम। और वीरेंद्र बाबा जाए, जो जग फेल हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति को बुलाकर आप क्या करोगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तुलसी बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। इसमें मास्टर बैच के लोग, हमारे बाबा लोग बैठे हैं। बारी मीस पानी होता है, बारी माने पानी, अघृत घी को कहा जाता है। संस्कृत में भाषा घृत कहा जाता है। हमारे विद्वान आचार्य परवर जो है ना, इसे घृत कहते हैं, और भोजपुरी भाषा में घी। बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप लिखे हैं कि पानी मह दिया जाए तो इसमें से घी निकल सकता है। तो तुलसी बाबा उत्तर क्या दिए कि पानी को मह दिया जाए तो यह माना जाएगा कि घी निकल सकता है। पानी महल जाता घी निकली है, तरना हिलावा लिखल बाकी निकली। ये मेरा प्रश्न उत्तर नहीं है, मैं मानस से बोल रहा हूं। पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता माने बालू, और तेल माने सभे जानेला सरसों पेराला तो तेल निकरेला। अच्छा, तो बालू पेरल जाओ तो तेल निकली हो, लेकिन बालू पेरल जाओ तो तेल निकरी, ये माना जाएगा। बाबा लिख रहे हैं, ये मानस का सूत्र में बोल रहा हूं। पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है, बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपे। 4 गो बेटा जन्मा लो, 4 गो मकान बनवा लो, 10 बीघा खेत कीन लो, कई करोड़ रुपया बैंक में जमा कर लो, लेकिन एक ही काम न करो, कभी परमात्मा का भजन न करो, कभी कथा न सुनो, कभी परिक्रमा न करो, कभी जग प्रयोजन में न जाओ, तो मरने के बाद मनुष्य बनोगे? बनना है, बोल जाइए। मंजुल जी मुक्तक लिख ले कि हाथिन के दांत के खिलौना बने भांत भांत। हाथिन के दांत के खिलौना बने भांत भांत। शेरन की खाल तपसीमन भाई है, और गेंडा के खाल को बांधा सिपाही लोग। बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन बीन, ये मानुष की खाल किसी काम नहीं। हमनी के हड्डी चमड़ा कोनो काम लायक बा? परनवा चलते बा तबे घर में से निकालल शुरू। घर में से निकाल देने तो भूत हो जाई है। अच्छा, तो हमने से नीमन गाय भैंस बा कि ना बोलो नहीं बाजी। दूध देती है, दूधो पियल जाता, दही जमाता तो दहियो खाइल जाता, सारी निकलता तो घी ओकरा रोटी पर पोता तो बा, हवनियो होता। आ गोबर जब देतिया तो करे गोबरे में गोठा चिपरी पथा तो बा, आ गोबर सूख जाता तो करे गोबरे में लिट्टी लगा के हमने ऐसा साधु खा तो बाड़। गलती नहीं होता हो।
वो करी गोबरे में लिट्टी लगा के हमने ऐसा चंदनधारी खातो बालो, और जब गोबर जर जाता तो करा राखी से बर्तनों मजाता। हमनी के बड़ी सुन्नर सुन्नर बानी, जो हमनी के देही के राखी से बर्तन मजाई मजाई कबो। एक पैसा कोई कीमत नहीं है। हाँ कीमत है, जितने लोग यहाँ आए हैं थोड़ा परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करो। भगवान को जब पकड़ोगे ना, कामयाबी तो ऐसे प्राप्त हो जाएगी महाराज। एक सूचना दे दें आपको, ये वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके चैनल चल रहा है, जो कथा लाइव चल रही है ना, वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके चैनल। और इस मंदिर का क्या नाम बताए हैं? शाम सदाशिव। जो मंदिर का ये पंडाल है, व्यवस्था है, ये हमारे ही नंबर से, हमारे ही चैनल पर सब्सक्राइब करो आप, ये तुरंत दिखाई देगा पूरे यहाँ का बायोडाटा। वीरेंद्र बाबा की कथा में आज कई हजार लोग जुटे हैं, बाहरी लोग। ये लाइव कथा देखने वाले लोग अपनी मोबाइल से, अपनी टेलीविजन पर मेरे कथा को सब लोग देख रहे हैं। यहां बनावटी कोई चीज नहीं है। और जितना काम यहां हुआ है, पहले तो मैं इतना प्रसन्न हूं यहां का व्यवस्था देखकर, मैं बहुत गदगद हूं महाराज। अधिकारी, पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जो भी बने हो, लेकिन यहाँ की ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, इस कमेटी का व्यवस्था देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। थोड़ा ताली बजाओ बढ़िया रे। 1% कहीं से कमी नहीं है महाराज। टाइम पर बड़ा, समय पर ध्यान, और समय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आइए एक भजन, ये पुरानी भजन है बड़ा पहले, और इस भजन को बहुत कितने विद्वानों ने गाया है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। इस गीत को आप सभी लोग मोबाइल में बजा चुके हो, और कितने विद्वानों ने गाया है। तो वीरेंद्र के भी मुंह से ये भजन 2 लाइन आप सुन लें कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 मती के फेरी देली, मती के फेरी देली, विपत के टेरी देली। मती के फेरी देली, विपत के टेरी देली। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। अरे गज के उबारी लिहली, उबारी लिहली। ग्राह के मारी दिहली, ग्राह के मारी दिहली। गज के उबारी लिहली, गज के उबारी लिहली। जाने ला जहान रउआ जगत के दाता है। जाने ला जहान रउआ जगत के दाता है।
जानेला जहान रउआ जगत के दाता है। घर गईली भक्त भी दूर घर गईली प्रेम से सगवे खैली प्रेम से सगवे खैली भक्त भी दूर घर गईली भक्त भी दूर घर गईली प्रेम से सगवे खैली प्रेम से सगवे खैली कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवली केवट से चरण धोवली गीधपति हिये लगवली गीधपति हिये लगवली केवट से चरण धोवली केवट से चरण धोवली अरे गीधपति हिये लगवली गीधपति हिये लगवली के बा समान रउआ जगत के दाता है। केवा समान रउआ जगत के दाता है। केवा समान रउआ जगत के दाता है। मैया सेवरी घर गईली मैया सेवरी घर गईली अरे मिठकी बैरिया खैली मीठ की बैरिया खैली मैया सेवरी घर गईली मैया सेवरी घर गईली अरे जुठकी बैरिया खैली जुठ की बैरिया खैली कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। मती के फेरी देली ओ मती के फेरी देली आरे विपत के टेरी देली ओ विपत के तेरी देली ओ मती के फेरी देली ओ मती के फेरी देली आरे विपत के टेरी देली ओ विपत के तेरी देली श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ
करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। हम लोग जितने लोग आए हैं एक बात बताइएगा, हम सभी लोग मांगने वाले हैं कि नहीं? नहीं मांगने वाले हैं। कोई मंदिर में घंटा बजा के मांगता है, कोई कढ़ाई चढ़ा के मांगता है, कोई लड्डू चढ़ा के मांगता है, कोई रामलीला करके मांगता है, कोई कथा करके मांगता है, कोई पूजा करके मांगता है। महाराज कोई खेती करके मांगता है, कोई नौकरी करके मांगता है। ये दुनिया वाले मांगने वाले हैं कि नहीं? और देने वाला मालिक एक। भरोसा कबो दुनिया पर मत करना। जब सब मंगही वाला लोग बात कैसे मांगल जाई? अरे मांगना है तो परमात्मा से मांगो ना। भगवान देंगे तो कभी भी भरे रहोगे। अच्छा जब आदमी रउरा के दे ले कि ना ना ले, कोनो पंडित जी से पैसा लेला 5,000 तो देव के ना पड़ी। अब भगवान दे दे तो दे परी। मांगना है तो परमात्मा से मांगो। अब रुरा कथा में थोड़ा कपिया देंगे। सो रहे। आज कथा यही जुसे बा। कल प्रवचन मैंने बताया था कि सती जाके अपना नैहर में मरल बड़ी। कल कथा यही जो भले कि आगे बढ़ल बा है? वो भजन वाली कापी वो है, भजने वाला तो है। थोड़ा बियाह हुआ के गीत नया नया लिखले बनी तो आज बियाह बा तो गौ हो पर ना है? बड़ा बड़ा कुल आज ये जो प्रवचन होने जा रहा है ना, कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है। वीरेंद्र बाबा को जो लोग टेलीविजन पर और मोबाइल पर नहीं देखे हो ध्यान से सुनिएगा। सती जब मर गई बड़ी तेजु भइल का, जब से सती जाई तनु त्यागा, आ तब से शिव मन भयऊ विरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले लिए। एक बात गौर करना, जौनी शंकर जी के जग में रुआ बानी, जौनी भोलेनाथ का मंदिर है, आज वही बाबा के वही बौरहू के बियाहे के कथा बा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयऊ विरागा। अच्छा तो शंकर जी तुरंत फिर बैराग ले ली। हमारे भोलेनाथ जब बैराग लेते हैं ना तो पृथ्वी पर ताकते नहीं है। रामे जी की कथा, रामे जी के प्रवचन, रामे जी के सत्संग, हमारे भोलेनाथ इसी में दीवाना है महाराज। आ शंकर जी जब बैराग ले तो इन्हें जन्म हो गई। ते ही कारण ही मैं गिर गृह जाई, आ जनमी पार्वती तनु काना धरा गई। सती जब मरल बड़ी तो दूसरा जन्म में का बनली? काना बाजी। पार्वती पर्वत राज के बेटी है, राजा हिमांचल के बेटी। आ जब बेटी बन के अली तो नारद जी रेखा देखले। ई कथा आप जानता नहीं। नारद जी सारा व्यवस्था बतौले कि एकर दुल्हा जोगी जटी सजी व्यवस्था बता दिले, लेकिन पूरा भाव से हम कथा जहां से दर्शाओ बाबूजी ले चली। जब शंकर जी समाधि में गए तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गई। तारका तैयार हो गई। सारा देवता लोग के त्राहिमाम भूजे लागल, तरपावे लागल, मारे लागल। सारा देवता लोग घबरा गए, कहले ये धरती पर अब बचल ना जाई। सती जाके नैहर में मर गई, बौरहू समाधि में बनी। हमनी के बचाई के। अच्छा बताइए, इतना बड़ा गांव रहल, ये गांव पर मंदिर नहीं रहल तो निमन रहल कि बाउर बुरा रहल? गौर से सुनना। इतना रुपया कमाने के बाद, इतने बड़े पद पर पाने के बाद हम लोग ब्राह्मण समाज हैं, और एक गांव पर मंदिर न हो, गांव है, भगवान का जगह न दिया जाए, परमात्मा को न बुलाया जाए, नारायण की चर्चा न हो, सत्संग मंदिर पर न हो। अब तो यज्ञ हो चाहे ना हो, इस मंदिर पर कथा प्रवचन होता रहेगा कि नहीं? ये सुंदर काम हुआ है कि नहीं? थोड़ा उठाओ हाथ, बढ़िया रहता। बहुत बढ़िया काम, ताली बजाओ बढ़िया रहे।
शंकर जी जब समाधि में गईला तो सगरी देवता लोग ब्रह्मा जी के दरबार में गए सब। ब्रह्मा जी पूछली कहाँ आयल बानी जा। देवता लोग कहले सरकार सती जाके नैहर में मर गईली, आई बौरहू आंख बंद कर ले बानी, ई पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार में हमनी का मुआवा था मारा था। ब्रह्मा जी कहले एगो कार कर लोगे, पहले जाके शंकर जी का ताकाव। शंकर जी जब ताको तब पार्वती से शादी हुई। अब पार्वती से शादी हुई तब कार्तिकेय के जन्म होगा और कार्तिकेय के हाथ से तारका का वध। देवता लोग कहले दादा ई तो बरियार बीमारी बा, पहले बौरहू के ताकाई के। शंकर जी के जे तकौले बा जियल बा कि मरल बा, खैला तो गईला। बैठा ना रुपया उपिया केहू ले न तियाओ, हमार निवेदन बा, पैसा केहू न ले आओ, पैसा नहीं चाहिए, पैसा बा। जब हमारा ताक लगी हे जो के वैसनो बजे कथा सुन के धीरे चल जाई हिला देगा बा पूरा पंडलवा की हो तो छोड़ो, लबर लबर आना जाने वाला काम मत करो आप। एक कैमरा चल रहा है लाइव ना, कैमरा लगा है, कैमरे में 1 रुपया 2 रुपया दोगे तो ये मर्यादा खराब हो जाएगा ना। हम एक बार 2 मिनट का टाइम देंगे और घर से आइए तो व्यवस्था बना करके कुछ न कुछ जरूर लेकर आओ। कथा में कभी खाली हाथ नहीं। जहिया ये मंचे पर 1 लाख रुपया एक दिन चढ़ जाई तो यह जानब जोगी संपन्न हो गल। तालिया बरिया रे बैठ ही जाए रो बैठ है नहीं आना जाए बालकनी के टिकट बा तो गड़बड़े बैठ गलू रे बुढ़िया माई है ना तो बैठ गल तू है जगह रहा। अब तो ढकेला चल गलू मर्दन को देखा कहाँ जाता देखा कहाँ जाता देखला। अब बैठा चल जा हो जूले बाके वॉलंटियर हो तन देखेबे बाबू हेलो कहीं जगह नहीं बा। मिली जुली सरकार हम चले नहीं देली नहीं छोड़ दो जजमान है लोग जगशाला में जाई लोग बीच में न ले आओ। जे जजमान बनल बते वो जुरो हो, हाँ बिना जजमानी वाला है नहीं आओ। तने है बैनर है निकाल दे बाबू ए पंडित जी है बैनर निकाल दे भाई है जौन लागल बा अखिए पर लागता खोल के निकाला ओकर ताक नहीं खे निकाल दो खोल दो। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी के जे तकावेला उ जिएला कि मरेला तुरंत मरी। ब्रह्मा जी कहले पहले जा लोगन शंकर जी के तकाव। देवता लोग कहले कि महाराज शंकर जी को तकाएगा कौन। ब्रह्मा जी कहले यह तक कारण बा तू लोग तका लेब कह लोग ना। ब्रह्मा जी कहले कामदेव के लग जा लोगन, अगर कामदेव चाहेंगे तो भोलेनाथ ताक देंगे। कामदेव के लग लोग कामदेव से कह लो कामदेव चलो तनी बौरहू के तका दो। कामदेव कहले हम ना जाए तकौले के पहले हम ही ताक दे। इतना नगदा लाइन धारा गल बा हो बैठल कही बैठा सुना लोग अब बिहने बैठवाई भी हम हे पर रसरी बनवा दे भेने मर्द रही है मेहरारू। बोले शंकर भगवान की जय। कहीं बैठ करके प्रेम से सुनो आप लोग भी थोड़ा इधरिया बड़ा पीछे हो गए आप लोग। अगमा जगह बहनी आगा हो है अगमा जगह बाजू देखा लो कितना बढ़िया जगह बा। कथा कबो बहुत पीछे से ना दूरी बना करके मत सुनो आप, जितने पास रहोगे उतने बढ़िया रहेगा। इसमें सब हमारी बेटी हैं बहन है माँ है, बाहरी लोग नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं। आप लोग एक मेरे परिवार के अंग हैं। आप लोगों के बीच में जो वीरेंद्र बोल रहे हैं ना, कल मैंने बताया था कि विद्वान की हैसियत से मेरी कथा मत सुनना, सुनने के बाद कीमत लगाना कि बाबा क्या बोल रहे हो आप। कामदेव का लग सगरी देवता लोग आइल। कामदेव पूछले कहाँ आइल बड़े लोग। देवता लोग कहले कि कामदेव चल के शंकर जी के तका न दो। कामदेव कहले हम ना जाए तकौले के पहले हम ही ताक दे। देवता लोग कहले ना चलबा तब मार के मुका मुआ दे जाए। अब चलबा कि ना। कामदेव कहले तो लोग खा से ना मरब चल तनी। कामदेव गईले आमे के पेड़ पर चढ़ के आई है काम के बाण तान के आमे के पत्ता में से काम के बाण एगो बाण शंकर जी के छाती पर मरले।
शंकर जी की छाती पर बाण लग गया। आज जब बाण लागल तो ये बाबू टप दे बौरहू के तीसरा नेत्र खुल गए। शंकर जी के को गो आंखी हो? को दूगो? हमनों के 3 गो बा, 2 गो से लौकता, एगो लौकते नहीं खे, एगो ही में तो पाइल बा। तीसरा नेत्र जब खोलोगे तो भगवान से मुलाकात हो जाएगी। प्रयास करना चाहिए। तीसरा नेत्र जब खुलल तक कामदेव तुरंत जरी के मर गई। अरे बबी आए बहनी है ना, सोहने आए बकला है ना। तन टाइम से चलल कर लोन घरवे के लोग है तर तो लोग आइबू तब तक खूब कथा हुई। 2 बजे आके पंडाल में बैठा करो, आप बैठो, बोलो सच्चे दरबार की जय। कामदेव मर गए जब तक कामदेव की औरत के नाम रति। हम रामायण की कथा बोल रहे हैं। कामदेव के औरत का नाम रति। रति कली की हे भोलेनाथ, सबकी मांगी में सिंदूर भरी ले हमके विधवा बना देली। शंकर जी कहली तोरा पति के मरली नहीं है, मरले बा हमके देख बाण लगल बा। भगवान को मारनहार कहा गया है कि तारनहार। परमात्मा तारते हैं, मारते नहीं है। और जिनको जिनको नारायण ने मारा उनको तार दिया महाराज। हे रति कली यही तर विधवा बन के रह। शंकर जी कहले तोरा पति के जिंदा कर दी। कली की पति के जिंदा ना करी ना, कोनो वरदान दे दी। शंकर जी कहले वरदान तो दे, लेकिन ये वरदान तोरा ये जन्म में ना, अगला जन्म में जब द्वापर में जब जदुवंश लीन अवतारा, मानस की चौपाई पढ़िएगा। जहिया कन्हैया के जन्म होई। भगवान के जन्म कब भइल बा? कौने युग में? त्रेता में, द्वापर में। कन्हैया का जन्म होगा। कन्हैया के पुत्र के नाम परदुम्न। कन्हैया के बेटा का नाम परदुम्न। अगला जन्म में तोर पति परदुम्न बनी है। यानी भगवान कृष्ण के पतो ही बनबे। नारायण की कृपा ध्यान दीजिएगा। लेकिन तुलसी बाबा लिखली कि कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। तनय होई हानि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। बचन न होई अन्यथा मोरा। भजन न होई अन्यथा मोरा। भजन न होई अन्यथा मोरा। भजन न होई। मानस की कथा सुनने वाले लोग थोड़ा गौर करेंगे। भगवान भोलेनाथ कहले कि रति रोवा मत। कृष्ण तनय होई हन पति तोरा। अब बचन न होई अन्यथा। द्वापर में तोर पति हुई हैं भगवान कृष्ण के पुत्र परदुम्न। तो तोर ससुर बनी है कन्हैया। रति कली अच्छा तो हमरा के तो जगह मिल गई। हमार बियाह होई तो अगला जन्म सुधर जाई। लेकिन हमरा पति के कौन जगह दे? शंकर जी कहले आज के बाद तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा। ये त्रेता की कथा है। और त्रेता की बाद कामदेव की शरीर नहीं बनी। भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हें वरदान दे दिया कि तुम्हारे पति परदुम्न होंगे, भगवान कृष्ण की बहू बनोगी, लेकिन तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा। एक बात वादा करते हैं हम कि कामदेव तुम्हारे पति का नाम है, कामदेव नाम नहीं मिटेगा। रति कली तो कामदेव रहेंगे कैसे? भगवान शिव ने कहा कि सबके अंदर कामना रहेगा। कामदेव सबके अंदर रहेंगे, व्यापक रहेंगे, लेकिन कामदेव की शरीर नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया।
अब ये जो कथा आ गई तनी एक बात बताई, शंकर जी के बियाहे के अगुआ के हो? बहुत अच्छी बात, ये हमार चेला हमार कथवा सजी पढ़ ले बड़ी। ई अमही घर है इनके, इनका जग में हम रहनी तई ओकर खुदे ही मालिक रहले। हमारी कथा के जे जान जाई, बहुत लोग कहले कि शंकर जी के बियाह के अगुआ नारद जी। नारद की मान के बाद भोलेनाथ का विवाह करा देंगे? नारद की हिम्मत है? आप मानस को पढ़ने का प्रयास करो। शंकर जी के बियाहे के अगुआ हमारे शंकर जी के इष्टदेव राम जी हैं। राम जी पहुंचल बानी, अब भोलेनाथ के जब पास गली तो दंडवत प्रणाम भई। शंकर जी पूछली कि आप कहाँ? कहले हमरो एगो ताक बा, वही खातिर आइल बानी। शंकर जी कहली कौन जरूरत बा? कहले पहले हमार बात रुआ मानव कि ना, पहले एकर जवाब दे दी। शंकर जी कहले राउर बात ना मानव तो केकर मानव? राम जी कहले जब हमार बात मानव तो पार्वती मैया जंगल में तपस्या करतनी, और रउरा शादी करे के तैयारी बना दी, वहां से शादी रउरा करी। शंकर जी पहले 2 मिनट हंसली, कहली बाप रे बाप, एहू तरह के अगुआ होल है। मेहरारू से छूटा छूटी केकरे चलते भई? रउरे चलते। शंकर जी से सती से छूटा छूटी केकरे चलते? कथवा सुनावे केकर ले गए हले? राम जी के। मना कैला ई भगवान हमें ब्रह्म में परीक्षा लेवे ना जा, केकर गली परीक्षा लेवे? राम के। सजी लीला सजी नौटंकी यह कैली, आई नहीं के बियाह करावे फिर हमारे भोलेनाथ का गए हैं राम जी। कहने बाबू का बैठा ले, बैठा ली। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ना बैठी का हो तो ढकेल के बैठा पड़ता। नगद बदमाश लकारी बा, ये हमारे नाती के लेखा बाई हो। ओकर बाही पकड़ल जाए तो हम ही के नोचे लागेला। बच्चे छोटे बड़े ऐसे होते हैं, डिस्टर्ब करेगा कथा, दूसरी बात नहीं है। बैठ, छोड़ दो, खेलो, छोड़ दो, छोटा है नहीं मानेगा ये। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम जी कहली कि रउरा से हमारी है निवेदन बा, जौन गलती सही अगला जन्म में भइलो के त्याग दी, लेकिन आप मोर बांधी रउरा दुल्हा बनी सरकार। शंकर जी कहले हमार बियाह फिर उन्हीं से होई जे भगवान पर सुबह करे, नारायण पर सुबह करे, भगवान की कथा पर सुबह करे, उनसे मेरी शादी होगी। आप लोग कथा में बैठो, मना नहीं है, लेकिन नारायण की कथा पर कभी सुबह न करना। भगवान की कथा पर कभी ऐसा नहीं कि मैंने कथा सुना लेकिन कथा मुझे जमा नहीं। हमारी कथा तो आपको उतनी जमेगी कि आप कह दोगे कि वीरेंद्र बाबा बहुत अच्छा हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले बियाह तो करब रउरा से बात हम काटब ना, लेकिन वादा करी ये जन्म में कबो परमात्मा पर सुबह नहीं करेंगी। पार्वती जब बनल बड़ी तो स्वतः करे बड़ी की कथा सुनाई। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चहे शैल कुमारी। पार्वती मैया स्वतः पूछल बड़ी की भगवान की कथा बताओ आप। लेकिन पहला जन्म में जब जीवन खराब हो जाला तो आदमी सोचे लगेला, घर में कोनो घटना होखे लगी ना तो अब सोची कि दादा केकर बिगड़ली, हमार बिगड़ता। पहले दवाई कोने डॉक्टर से कराऊ चाहिए? झोला छाप की एमबीबीएस नहीं बोलो, एमबीबीएस नहीं होता, पहले झोला छाप होता। अब जे बाटे जिगना में जे बा वही के बोला के दवाई ले लो। अब बीमारी गंभीर भल तो चलो भोरे, अब भोरे के रिफर गल तो देवरिया चलो, और देवरिया रिफर तो गोरखपुर, और गोरखपुर के रिफर पीजीआई, और जब पीजीआई के डॉक्टर जब छोड़ाई तब वो जो कहिए हे भगवान बचावा, पोत पात के तो धरा गए। पोतने के चक्कर में मत रहो भाई, पहले ही परमात्मा को पकड़ो। अगर भगवान पकड़ में आ गए तो रोग बीमारी तो अपने आप हट जाएगा। एक गजल की लाइन हम गाते हैं, ये सम्मा जब बुझ गई तो अरे महफिल में रंग आया। सम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया।
अरे जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सहूर कब सीखल जाला? जवानी में, लड़कपन में कि बुढ़ौती में? पहले जवानी में सीखना चाहिए। कथा जवानी में सुनना चाहिए कि बुढ़ौती में? प्रयाग कुंभ जवानी में नहाय चाहिए कि बुढ़ौती में? जे गइल खूब बुझल कि दादा कान पकड़त नहीं, फेर फेर नहीं आए। कोई काम करना है जवानी में, कथा सुनना है जवानी में, यज्ञ करना है जवानी में, पूजा करना है जवानी में, माता पिता का सेवा करना है जवानी में, सास ससुर का इज्जत करना है जवानी में। अरे बुढ़ौती में क्या करोगे जब जांगर थक जाएगा तो? मुंह में दांत न रहे आ कबो राम राम ना कहले बड़ी त नाती कहता यही या राम राम कहो आ कबो राम कहल ही ना बा। तब बुढ़िया शुरू कैले बा आम आम याम 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 याम। का कहत या आम की राम? मुंह में दतवा नहीं रही तो राम ना निकली। का निकली? आम। शब्द गलत हो जाएगा। भजन करना है तो जवानी में करो, और जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब तक रहना है जी। हम लोग आज हैं, कल ना रहें, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब कथा एजू आइल बा। राम जी कहली कि सरकार हमारी है निवेदन न लगी पार्वती मैया से शादी रौरा करी। शंकर जी वादा कैले कि ठीक बा हम बियाह कर। ई तक कही के चल गए अगुआ मेन हमारे पाएक हमारे राम जी है महाराज कह के चल गए। अब शंकर जी सप्तऋषि लोग के बोलौले और 10 जने के भेजले पहले जाके बियाह काटा लोगों। अगर बियाह कट जाई तब तो ना होई और ना कटी तो हमारो मनवा लगले बा। सप्तऋषि लोग गईले जाके कहले कि ये देवी शादी के सितारा शादी के तपस्या छोड़ दो। शंकर जी के माई ना बाप ना घर ना द्वार कहाँ रहबू? श्मशान घाट पर लाश फूके ले उनके साथ तार गुजर होई। लेकिन पार्वती मैया कहली कान खोल के सुन लोगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरऊ शंभु न तरहबु कुंवारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। तजऊ नारद कर उपदेशु। नारद कर उपदेशु। आप कहो सतबार महेशु। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। मानस की चौपाई पहले ढंग से पढ़ लें आप। पार्वती मैया से जब सप्तऋषि लोग कहले कि बियाह के तपस्या छोड़ दो तो पार्वती मैया कहली कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी। अब बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु। आप कहूं सतबार महेशु। शंकर जी आके कहे कि बियाहवा नहीं करब तो इनका पीछा छोड़ब ना। अब एजू का लोग बताओ माई बाप के चलता कि लड़किन के? लड़की जौन कही तौन बियाह होई कि माई बाप?
बोले के पौरी बुझा वाला तो बुझते बा। तीनिए गो काल रहल ह, भूत काल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। अब एगो नया चलल बा मीस काल। कहन रौरे यहाँ मीस काल चल तक नहीं, हमारे यहाँ तो खूब माई बाप जानता नहीं बियाह होगा। बेटियां यहां जितनी बैठी हैं गौर से सुनना, भूल करके कभी सपन में भी ना सोचना कि बिना माई बाप के, बिना माता पिता की आज्ञा की मैं शादी करूंगी। शादी करने के बाद पूछना जो लव मैरिज कोर्ट मैरिज किए हैं उनका जीवन कैसे बीत रहा है। बेटियों से कहेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उनसे बोल रहा हूं, तुम्हारे भाग में अच्छा लिखा होगा तो अच्छा मिलेगा, और कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा दामाद खराब मिले जी। माता पिता की आज्ञा की शादी होगी ना तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगेगा। अपने आप शादी करोगी ना तो नैहर ससुराल दोनों बदनाम, कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगी। ताली बजाओ ना बढ़िया रे। अब तो इतनी पर एगो सिस्टम आ गया है, लड़के फंसा करके लड़कियों को ला करके दिल्ली पंजाब बेच दे रहे हैं, शादियों नहीं करता। अब मोबाइल पर जो जानी सटल रहता लोगन खतरे बा। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, हमारी बात अच्छी लगे तो ले लेना और दिमाग पर ना चढ़े तो इसे उतार देना। तुम्हारे माता पिता कहीं भी शादी देखें तो पता करेंगे लड़का जुआड़ी है कि पियक्कड़ है कि ममहर कहाँ है, कैसा इसकी क्वालिटी है, इसकी पर्सनालिटी कैसी, देखकर शादी करेगा ना। और स्कूल में पढ़ते समय तुम अपने अपने आप पसंद कर लो, ये तरीका थोड़ो ना है। खास तौर से ब्राह्मण समाज की लड़कियों से मैं निवेदन करूंगा, अगर एक ब्राह्मण की लड़की ऐसा कार्य कर दी तो ये पूरा बभनैया बदनाम हो जाएगा। मैं पैर पड़ रहा हूं बहनों से, कभी भूल करके ऐसा कार्य न करना। जीवन में बहुत सारी बातें हैं, खास खास शब्द मेरा सुनते जाओ आप। और बच्चों से भी निवेदन करेंगे, जितने नौजवान हैं शादी के चक्कर में पढ़ाई मत करो कि इंटर बीए अब एमएससी में बीएससी में कर रहा हूं, एमटेक बीटेक। कंपटीशन बीट करके नौकरी निकालने का प्रयास करो, तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लग जाएगी। हेपर ले बार छटवावले से मोबाइल लेके घूमले से बियाह नहीं होई। हत्ते हत्ते झोटा राख लो, हत्ते हत्ते इतना बड़ा दाढ़ी राख लो, अब पीसीएस आईएएस निकाला, देखो तोरा द्वार पर लाइन बाकी ना नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पढ़ने के चक्कर में मेरा भी छोटा लड़का आपके बिहार में ही मास्टर अभी हुए हैं। छोटा बेटा मेरा जो है ना जूनियर हाई स्कूल का अध्यापक अभी हुए हैं हाले, जिनकी शादी मैं नहीं किया हूं। शादी के लिए 20 फोटो आया है, लेकिन परिवार शुद्ध चाहिए ना। शादी ऐसा थोड़ा ना जहन तय कर दिया जाएगा। हमारे परिवार लायक जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे परिवार में उतारा गया है। श्रीमती जी बिना पैर छुए चाय नहीं बनाएगी। बड़ी बहू मेरी आई है, आधा परिवार तो गोरखेपुर रहता है, लेकिन बिना पैर छुए कभी चाय नहीं बनाएगी। बच्चे मेरा बिना प्रणाम किए कभी कोई काम नहीं। आज भी संस्कार मेरे वहां पढ़ाया जाता है। संस्कारित परिवार तो मिलना मुश्किल होता है ना। दान दहेज के जो लोग भूखे हैं सुन लो, दान दहेज वाले बाबुओं से निवेदन करेंगे हम। दान दहेज मैं बार बार मना करता हूं। बड़े लड़की की शादी के लिए मैंने दहेज नहीं मांगा, हमने कहा संस्कारित परिवार मिल जाए। बढ़िया मिला, 1 नंबर का। 10 साल हो गया उनकी शादी किए, लेकिन किसी प्रकार की मेरे बहू में शिकायत नहीं। आज जानती है कि कौन दिन को कौन कपड़ा पहनते हैं। बृहस्पतिवार है पीला, कल आसमानी, जो दिन होता है ना दिन पर हम कपड़ा पहनते हैं। हम निवेदन करेंगे जो भी यहां बाबू लोग बैठे हैं, भैया लोग, बहने, अपनी लड़की की शादी कहीं करो, संस्कारित परिवार हो, जिस परिवार में लड़की के जाने के बाद ये बरचोस बन जाए कि हाँ कोई बेटी आई है। बहुत लोग ये है कि मुझे दहेज बहुत ज्यादा चाहिए, गाड़ी मोटर चाहिए, ऐसा चाहिए, चाहे लड़की कैसी भी हो, तो गाड़ी मोटर सारा संपत्ति 6वें महीना में बर्बाद कर देगी महाराज। अच्छा एक बात बताइएगा, लड़की वाले बड़े हैं कि बेटे वाले? नहीं बोलोगे? लड़की वाले बड़े हैं कि लड़के वाले? नहीं क्यों बोली हो? बेटा वाला बड़ा बा। अच्छा तो
के जीवन भर देला या के हाथ पसार के लेला। तब बोले फोरी ना बेटिया कब बोलेला जे बेटा पैदा कैले बा उसे निवेदन हमार बा, जबले जीव तबले तोहरा मंगही के बा। अब बेटी वाला कबो खिचड़ी जाई, कबो तीज जाई, कबो कुछ जाई। अरे तो जबले जीगा तबले देख देगा महाराज। लड़की वाला बड़ा है कि लड़के वाले? लड़की वाले जो बेटियां पैदा किए हैं, 25 साल पोस पाल करके अपनी बेटी को, इतनी नौजवान लड़की को आपके घर में भेज दे रहा है, हृदय पर अपने पत्थर लग के भेज रहा है। सब करने के बाद दान दहेज भी दे रहा है, गाड़ी मोटर दे रहा है, सब कुछ देने के बाद भेज रहा है। उसके बाद लोग कहते हैं कि मुझे क्या मिला है। कोई अपनी लड़की को ऐसा नहीं है कि जो नहीं चाहेगा मुझे देना नहीं है, सभी लोग देते हैं सरकार। लेकिन हम निवेदन करेंगे, बेटियां जो बैठी हैं, चाहे हमारे बाबू लोग थोड़ा कथा में बीच बीच में हम कथा का सार डालते हैं। लड़की वाला दे तो बेटा वाला हाथ पसार कर ले। लेवे वाला बड़ा है कि देवे वाला? बोले पोरी देवे वाला बड़ा हो। एजू नाइन के बेटा वाला भाव खाता एवं में बहुत लोग बैठल होई कि हमार लड़का होई पोजीशन पवले बा, हमार भाव बा। भाव परमात्मा ने बनाया, कभी भाव खाने के चक्कर में मत रहो। भाव में तुम्हारी पूरी लाइफ डूब जाएगी। अगर बहू गलत मिल गई ना, परिवार गलत मिल गया, सोना खजाना रुपया पैसा रहता नहीं है, लेकिन बहू को तो जीवन भर रहना है। ताली बजाओ बरियारे। बोलो सच्चे दरबार की जय। कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती सीधी ललित पीदी कीरति कलित ललित सिय पीदी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विसारद सुख सनकादि शेष यरु शारद सुख सनकादि शेष यरु शारद मरणी पवन सुत कीरति नीकी आरती सीधी ललित गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छो शास्त्र ग्रंथन कोरस मुनिजन धन संतन को सर्वस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारयस सह मत सब ही की आरती सीधी राधा जी की कीरति कलित ललित गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी हरघट संभव मुनियानी हरघट संभव मुनि भी ज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण वरुण के ही की आरती सीधी रामा जी की कीरति कलित
कलिमल हरना विषय रस फीकी कलिमल है विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की गलन रोग भाव मूरी अविकी नलन रोग भयो पूरी अमीकी तात मास सब विधि तुलसी की आरती लीला एक मंगल भवन मंगल हारी प्रभु विष्णु दशरथ अजीर बिहारी प्रेम से बोलो वृंदावन में हरिलाल की हनुमंत लाल महाराज की देवादिदेव महादेव की यज्ञ भगवान की दान दाताओं की उनके माता पिता की कुटुंब परिवार की बाल गोपाल की दोनों हाथ उठाइएगा ओम हर हर महादेव।